दोस्तों, पावागढ़ चंपानेर का इतिहास बता रहा है कि पावागढ़ 3 बार बसा और उजड़ा है। और चंपानेर यानी कि चंपानेर, जिसका इतिहास सैकड़ों साल तक दफन रहा। तो दोस्तों, अपने पुरखों की धरोहर में आज एसके नॉलेज नेट आपको पावागढ़ और चंपानेर के बारे में बताने जा रहा है। इसके बनने और बर्बाद होने की ऐतिहासिक कहानी जो कई सौ सालों तक भुला दी गई थी। गुजरात के पावागढ़ में स्थित चंपानेर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। यह जगह जितनी खूबसूरत है, उतनी ही दिलचस्प है। यहाँ के शहर के बनने और तबाह होने की कहानी। 8वीं शताब्दी में चंपानेर को चावड़ा राजवंश के शासक राजा वनराज चावड़ा ने बसाया था। यहाँ से पावागढ़ की दूरी करीब 6 किलोमीटर है। राजपूत शासकों ने 15वीं शताब्दी में पावागढ़ का किला बनाया था। इस किले को चंपानेर में खींची चौहान राजपूतों ने बनाया। बाद में मुगलों ने इस पर कब्जा किया और इसे तबाह कर दिया। यहाँ 8वीं से 14वीं शताब्दी तक के ऐतिहासिक अवशेषों में किला, महल और धार्मिक स्थान शामिल हैं। इसके साथ 16वीं शताब्दी में गुजरात राज्य की राजधानी होने के अवशेष आज भी मौजूद हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि इस शहर के बनने का कारण क्या था। गुजरात में वडोदरा से 45 किलोमीटर दूर बसा है पावागढ़, जिसकी कहानी हजारों साल पुरानी है। कहते हैं कि जब दक्ष प्रजापति ने यहाँ एक यज्ञ किया तो उसमें ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, मगर भगवान शिवजी को न्योता नहीं दिया गया। तब माता सती ने भोलेनाथ का अपमान होते देख हवन कुंड में अपनी आहुति देकर प्राण त्याग दिए। इसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए। वह माता सती का जला हुआ शरीर लेकर तांडव करने लगे, जिससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गया। इस दौरान सभी देवी देवता डरते हुए भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। उनके शरीर का जो हिस्सा जहां गिरा, वहां एक शक्तिपीठ बन गया। कहते हैं कि पावागढ़ में माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा जहां गिरा, वहीं पावागढ़ पर्वत बन गया। इसीलिए इस जगह का नाम पावागढ़ पड़ा। दोस्तों, कहते हैं कि 900 से 1000 ईस्वी के बीच पावागढ़ पहाड़ी की चोटी पर शक्ति की देवी कालिका माता का 2 मंजिला मंदिर बना था। शारदीय और चैत्र नवरात्र के दौरान साल में 2 बार कालिका माता की विशेष पूजा होती है। मंदिर के भूतल पर देवी मां के कई चित्र और मूर्तियां हैं। पावागढ़ पहाड़ी पर बने मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, जंगल के रास्ते से करीब 5 किलोमीटर की चढ़ाई करना। ट्रैकिंग के शौकीन लोगों को यह बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो केबल कार से भी यहां आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पावागढ़ के पास बसे चंपानेर की। यह जगह मध्यकालीन समय में गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिस्कवरी प्लस के शो एकांत के अनुसार चंपानेर के बनने की कहानी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इसके बनने की शुरुआत। 8वीं सदी के शासक वनराज ने पावागढ़ पहाड़ पर चंपानेर शहर को बसाया था। इस जगह को उनके सेनापति चंपा ने बनाया था, जिनके नाम पर इस जगह का नाम चंपानेर पड़ा। हालांकि अब यहाँ इसके कुछ टूटे बिखरे मंदिरों के अवशेष ही बचे हैं। इसके करीब 500 से 600 साल बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है, जब यहाँ राजपूतों का शासन आता है। पावागढ़ के किले में बसा चंपानेर उस वक्त मुख्य राज्य के रूप में स्थापित हुआ। पृथ्वीराज चौहान के वंशज खींची चौहान बहुत पराक्रमी थे। उन्होंने करीब 200 साल तक यहाँ शासन किया। यहाँ कई सारी इमारतें बनाईं। यहाँ के प्राकृतिक पठारों का इस्तेमाल करके उन्होंने 7 लेयर में किले की दीवारें बनवाईं। कहते हैं उस समय पहाड़ों को देखकर लगता था कि कोई शेषनाग लेटा हुआ है। राजपूतों ने पहाड़ों पर किलों की हारमाला बनवा दी। इसके साथ ही पानी के लिए कुंड भी बनवाए।
खींची चौहान के 9वें और आखिरी राजा पटाई रावल का महल एक पहाड़ी पर बनाया गया था। कहते हैं कि पावागढ़ में नवरात्रि के समय मां काली आज भी गरबा करने आती हैं। ऐसे ही एक बार एक सुंदर महिला वहां गरबा करने पहुंची। पटाई राजा ने देखा कि ऐसी सुंदर स्त्री पहले तो कभी नहीं देखी। उन्होंने उस स्त्री से कहा कि हमारी रानी बन जाओ। उसने चालू गरबे में माता का पल्लू पकड़ लिया तो माता ने अपना स्वरूप दिखाते हुए श्राप दिया कि तेरा राजपुत्र आदि सब नष्ट हो जाएगा। इसके कुछ समय बाद एक बड़ी सेना ने चंपानेर पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। चंपानेर के पश्चिम में अहमदाबाद का सुल्तान महमूद बेगड़ा ने हमला कर पतई राजा को बंदी बना लिया। उसने पतई राजा से कहा कि यदि तुम मुस्लिम धर्म अपना लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर पतई राजा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस पर महमूद बेगड़ा ने पतई राजा की हत्या कर दी। फिर उसने चंपानेर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बाद उसने पहाड़ी के नीचे 1484 में नई नगरी मोहम्मदाबाद बसाई। यह गुजरात की पहली प्लान्ड सिटी थी जो पहाड़ों पर बसे चंपानेर से ज्यादा बड़ी और ज्यादा खूबसूरत थी। उसने इस शहर में 242 विशाल खंभों वाली जामी मस्जिद बनवाई। इसका निर्माण उसी 20 महीनों के दौरान हुआ जब सुल्तान की लड़ाई खींचियों से चल रही थी। आगे चलकर उनकी राजधानी बने मोहम्मदाबाद की यह पहली इमारत बनी। महमूद बेगड़ा चाहता था कि वह इस जगह को भारत का मक्का बनाए। इसके लिए उसने मोहम्मदाबाद में एक से बढ़कर एक खूबसूरत और भव्य इमारतों का निर्माण कराया। लेकिन सुल्तान बेगड़ा की मौत के बाद उनकी तीसरी पीढ़ी के राजा बने बहादुर शाह। उन्होंने 1530 में शासन संभाला। इसके बाद हुमायूं और बहादुर शाह के बीच संघर्ष के चलते मोहम्मदाबाद तहस-नहस हो गया। हुमायूं ने इस जगह को जलाकर पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके बाद यह जगह इतिहास में भुला दी गई थी। दोस्तों, आज पावागढ़ और चंपानेर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में हमारी संस्कृति और इतिहास की अनमोल धरोहर हैं। आप गुजरात आएं तो इन जगहों पर जरूर जाएं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप वडोदरा से बस, टैक्सी या अपने वाहन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब पर मां महाकाली की अमी दृष्टि बनी रहे, यही शुभकामना। जय माता जी, जय मां महाकाली।